Hello students, today's grammar topic is voice. Let's get started. The voice shows whether the subject of a verb acts or is acted upon. Voice क्या शो करता है? जब वर्ब का सब्जेक्ट खुद कार्य करता है अथवा किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है तो वह वॉइस कहलाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस की जो टाइप्स हैं वो दो हैं। कौन सी टू टाइप्स हैं? फर्स्ट इज एक्टिव वॉइस, सेकंड इज पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब एक्ट्स द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। वर्ब को कब एक्टिव वॉइस में कहा जाता है? जब वर्ब का सब्जेक्ट, जब वर्ब का कर्ता, वर्ब का सब्जेक्ट खुद काम करता है। जैसे आई मेड अ मिस्टेक, सेकंड शी विल हेल्प मी। इसमें सब्जेक्ट खुद एक्ट कर रहा है। जैसे मैंने गलती की, वो मेरी हेल्प करेगी। इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद काम करता है। जिसमें सब्जेक्ट खुद कार्य करे, काम करे, तो उस वर्ब को हम एक्टिव वॉइस में कहते हैं। ये जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस, व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट। जब एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो उस वर्ब को हम पैसिव वॉइस कहते हैं। मीन्स अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone। किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। अ वर्ब इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि किसी व्यक्ति और किसी वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है तो वह वर्ब पैसिव वॉइस में होता है। जैसे अ मिस्टेक वॉज मेड बाय मी, सेकंड आई विल बी हेल्प्ड बाय हर। मिस्टेक की जा रही है। किसके द्वारा मिस्टेक की जा रही है? बाय मी, मेरे द्वारा। आई विल बी हेल्प्ड बाय हर, इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद कार्य नहीं कर रहा बल्कि उसके द्वारा किया गया जो कार्य है उसका परिणाम भोगा जा रहा है, तो उसे हम पैसिव वॉइस में कहते हैं। रूल्स टू चेंज द प्रोनाउंस, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आई चेंजिंग टू मी, we changing to us, you, she changing to her, he, him, they, them, it। ये जो सब्जेक्ट जो चेंज होते हैं, जो प्रोनाउन चेंज होते हैं, आई किस में चेंज होगा? मी में, वी, अस में, यू नहीं चेंज होगा। शी हर में चेंज होगा, ही हिम में चेंज होगा, दे देम में, इट चेंज नहीं होगा। यू और इट चेंज नहीं होंगे। यू रहेगा और इट ये चेंज जरूर करेंगे। जो आई सब्जेक्ट है मी में, वी अस में, और शी हर में, ही हिम में, दे देम में। नेक्स्ट, फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। पहले हम टेंस की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके रूल देखो। सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल क्या है? सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फर्स्ट वर्ब यूज़ करते हैं और फर्स्ट वर्ब के साथ एस और ई एस यूज़ करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल हैं, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब और फर्स्ट वर्ब के साथ एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसका पैसिव बनाना हो, अब स्ट्रक्चर देखो, पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? सब्जेक्ट करेंगे। जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब होगी तो पैसिव में क्या यूज करोगे? इज, एम, आर। फिर थर्ड वर्ब यूज करनी है
और फिर प्रेपोजिशन बाय यूज़ करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। फिर देखो रूल, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करना है। जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब हो तो वही यूज इज एम आर प्लस पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड वर्ब यूज करोगे, उसके बाद प्रेपोजिशन बाय यूज करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करोगे। जैसे ही राइट्स अ लेटर, अब ध्यान से देखो, ही सब्जेक्ट है, राइट्स फर्स्ट वर्ब है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। आपने याद रखना है जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब आए, कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए, ना इज, ना एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सभी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। जब सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना आए, फर्स्ट मेन वर्ब आए, तो क्या यूज करोगे पैसिव के लिए? इज एम आर। ही राइट्स अ लेटर, ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, अ लेटर, सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब है? फर्स्ट है, तो क्या यूज करोगे? इज एम आर, अ लेटर इज। थर्ड वर्ब यूज करो, राइट, रॉट, रिटन। थर्ड वर्ब के बाद प्रेपोजिशन यूज करनी है बाय, और जो सब्जेक्ट है वो चेंज होगा ही, हिम, अ लेटर इज रिटन बाय हिम। नेक्स्ट, वी रिस्पेक्ट हिम, वी सब्जेक्ट है, रिस्पेक्ट फर्स्ट वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब है तो क्या रूल यूज करोगे? इज एम आर, हिम चेंज इन टू ही, वो यूज इज, ही इज, थर्ड वर्ब रिस्पेक्टेड, उसके बाद बाय जो प्रेपोजिशन यूज करनी है, और वो चेंज इन टू अस, ही इज रिस्पेक्टेड बाय अस। ही डज नॉट हेल्प मी, ये नेगेटिव है। सब्जेक्ट के बाद यदि डू नॉट और डज नॉट हो तो उसके प्लेस पर इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। फिर डू नॉट, डज नॉट चेंज नहीं करना, डू नॉट, डज नॉट की प्लेस पर क्या यूज करोगे? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट। ही डज नॉट हेल्प मी चेंज इन टू आई। डू नॉट और डज नॉट किस में चेंज होगा? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, आई एम नॉट। थर्ड वर्ब हेल्प्ड बाय हिम। एक्टिव नेगेटिव में है तो पैसिव भी नेगेटिव होगा। डज ही राइट अ लेटर, एक्टिव इज इन नेगेटिव, पैसिव विल बी इन नेगेटिव। यदि एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव, यदि एक्टिव नेगेटिव है पैसिव भी नेगेटिव। अब इसमें जो एक्टिव है वो इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव भी बोल सकते हो, एंट्रोगेटिव भी बोल सकते हो। तो डज ही राइट अ लेटर, वो यूज इज एम आर इन प्लेस ऑफ डू डज। डू डज के स्थान पर क्या यूज करोगे? इज एम आर। इज एम आर अ लेटर सिंगुलर है, वो यूज इज अ लेटर, थर्ड वर्ब रिटन बाय ही चेंज इन टू हिम। सेकेंड, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट टेंस के रूल हैं। सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका जो पैसिव का जो स्ट्रक्चर है, जब सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब हो तो क्या यूज करोगे? वॉज, वर। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करोगे, सेकंड वर्ब है तो वॉज, वर, थर्ड वर्ब प्लस प्रेपोजिशन बाय, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। ही स्टोल मनी, सब्जेक्ट ही, वर्ब स्टोल, मनी ऑब्जेक्ट। इसमें जो वर्ब है वो सेकंड वर्ब है। जब सब्जेक्ट के बाद सेकंड वर्ब हो तो वॉज, वर यूज करना है। मनी, वॉज, थर्ड वर्ब स्टोलन, थर्ड वर्ब के बाद प्रेपोजिशन बाय, ही चेंज इन टू हिम। सेकंड, ही स्पोक द ट्रूथ, सब्जेक्ट के बाद स्पोक सेकंड वर्ब है, स्पीक फर्स्ट है, स्पोक सेकंड है, स्पोकन थर्ड है। अब सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब है? सेकंड। तो रूल क्या है? वॉज, वर, द ट्रूथ, वॉज, थर्ड वर्ब स्पोकन बाय, ही चेंज इन टू हिम।
नेक्स्ट, डिड यू बाय अ बुक। एक्टिव इज इन इंटेरोगेटिव, पैसिव विल बी इंटेरोगेटिव। यदि एक्टिव इंटेरोगेटिव है तो पैसिव भी इंटेरोगेटिव होगा। डिड, वी यूज वॉज वर इन प्लेस ऑफ डिड। वी यूज वॉज वर, हम क्या यूज करेंगे, वॉज वर, किसकी प्लेस पर, डिड की प्लेस पर। वॉज यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, इसका डिसीजन करेंगे ऑब्जेक्ट से। अ बुक इज सिंगुलर, वी यूज वॉज। वॉज अ बुक, थर्ड वर्ब बॉट, बाय यू, इंटेरोगेटिव, साइन यूज करना है। आई डिड नॉट हेल्प यू, एक्टिव इज इन नेगेटिव, पैसिव विल बी नेगेटिव। यू did not, we use was not, were not in place of did not, तो you were not, थर्ड वर्ब हेल्पर्ड, थर्ड वर्ब के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है, बाय, आई चेंज इन टू मी। थैंक्स।